नमस्कार। आज हम परिमित दूरी पर स्थित बिंब बिंदु के लिए फ्रेनेल अर्धावर्ती कटिबंध की रचना करेंगे और उसका प्रभाव अपन देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या होता है। पिछले खंड में या पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था समतल तरंगार के प्रभाव का आकलन करने के लिए फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंधों में विभाजित करने का वर्णन किया था हमने। उक्त विवेचन में बिंब अनंत दूरी पर स्थित माना गया था, जिससे आपतित तरंगार समतल उत्पन्न होता है, वो हमने लिया था। बिंब परिमित दूरी पर होने की स्थिति में आपतित तरंगार गोलीय होता है। गोलीय तरंगार के लिए भी फ्रेनेल के कटिबंधों में विभाजन की विधि को प्रयोग में लिया जा सकता है। मान लीजिए एस कोई बिंब बिंदु है जिससे तरंगदैर्ध्य लैम्डा का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। पी प्रेक्षण बिंदु है। किसी समय पर आपतित तरंगार डब्ल्यू डैश है। बिंब बिंदु एस को प्रेक्षण बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा इस तरंगार को बिंदु ओ पर काटती है। ओ बिंदु प्रेक्षण बिंदु पी के लिए तरंगार का ध्रुव होगा। ध्रुव ओ की बिंब से दूरी ए तथा प्रेक्षण बिंदु की दूरी बी है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। बिंदु ओ से पारित एस पी के लंबवत एक समतल ए बी की कल्पना करते हैं। हम समतल ए बी को पूर्ण वर्णित विधि द्वारा अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित कर सकते हैं और निश्चित ही ए बी तरंगार्घ नहीं है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं पर विक्षोभ समान कला में नहीं होते हैं। समतल ए बी पर एक बिंदु एम एन इस प्रकार लेते हैं कि बिंदु पी पर एस एम एन पी मार्ग से पहुंचने वाली तरंगों के लिए एस ओ पी मार्ग पी से पहुंचने वाली तरंगों के सापेक्ष कलांतर एन लैम्डा बाई 2 हो। यदि ओ एम एन बराबर आर एन तो इस अवस्था के लिए एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस ओ प्लस ओ पी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पथांतर एन लैम्डा बाई 2 लिया है इस केस में। ट्राइंगल से एस एम एन ओ ट्राइंगल से एस एम एन इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस ओ एम एन स्क्वायर रेज टू पावर हाफ और ए स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर रेज टू पावर हाफ और ए इंटू 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर और इट इज़ इक्वल टू ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। उपरोक्त संबंध में माना गया है कि आर एन इज़ वेरी वेरी लेसर देन ए। इसी प्रकार ट्राइंगल पी एम एन ओ से एम एन पी इज इक्वल टू बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर और ए प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 और आर एन स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन 2b इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 और आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी एन लैम्डा या आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एन लैम्डा रेज टू पावर 1 बाई 2। यदि अक्ष एस पी के प्रति एक चक्कर से घुमाएं तो M1 बिंदु के स्थान पर ओ एम एन त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा, जिसके प्रत्येक बिंदु से पी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का बिंदु ओ से पहुंचने वाली तरंगों के सापेक्ष पथांतर एन लैम्डा बाई 2 होगा, जहां पर एन इज इक्वल टू 1 2 3 इत्यादि रखने पर काल्पनिक समतल पृष्ठ ए बी पर ओ एम एन एम वन ओ एम टू ओ एम थ्री त्रिज्या के वृत्त बन जाएंगे। प्रथम वक्र ओ एम वन द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल प्रथम अर्धावर्ती कटिबद्ध बन जाएगा, जिससे ओ एम टू व ओ एम वन के वृत्तों के मध्य क्षेत्रफल द्वितीय अर्धावर्ती कटिबंध होगा आदि। एनवें व एन माइनस 1वें वृत्त के मध्य क्षेत्रफल एनवां अर्धावर्ती कटिबंध होगा। इस प्रकार वास्तविक गोलीय तरंगार को प्रेक्षण बिंदु के सापेक्ष ध्रुव से पारित एक समतल पृष्ठ से प्रतिस्थापित कर उसे अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित कर दिया जाता है। वह प्रेक्षण बिंदु पर इन कटिबंधों से प्राप्त परिणामी विक्षोभ वास्तविक तरंगार के कारण परिणामी विक्षोभ के तुल्य होता है। एनवें कटिबंध का क्षेत्रफल ए एन इज इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू पाई ए बी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी इंटू एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू एन ए बी लैम्डा पाई ए बी लैम्डा अपॉन ए प्लस बी, जो एन पर निर्भर नहीं है, अर्थात सब कटिबंधों का क्षेत्रफल समान होता है। वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन। मान लीजिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले किसी एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत से एक गोलीय तरंगार्ग W' त्रिज्या r के वृत्ताकार अवरोध पर आपतित होता है। चकती के पीछे b दूरी पर एक पर्दा स्थित है। चकती तथा पर्दा दोनों समानांतर तथा कागज के तल के लंबवत हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी के अनुसार G से ऊपर तथा F से नीचे का क्षेत्र प्रकाश में तथा G व F के मध्य का क्षेत्र अंधकार में होना चाहिए, परंतु प्रयोगों के अनुसार यदि अवरोध का क्षेत्रफल कम है तो ज्यामितीय छाया का केंद्र प्रकाश में होता है। अवरोध को छोटा करने पर इसकी चमक बढ़ जाती है। केंद्रीय प्रकाश में बिंदु के चारों ओर छाया क्षेत्र में धुंधले वलय दिखाई देते हैं और छाया क्षेत्र के बाहर चमकीली चौड़ी वलय प्राप्त होती हैं। पर्दे पर छाया के केंद्र का प्रकाश में होना तथा वृत्ताकार फ्रिंजों की रचना चकती द्वारा विवर्तन के कारण होती है। चकती के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता। प्रेक्षण बिंदु P के लिए पिछले खंड में वर्णित गणित की विधि के अनुसार तरंगार्ग W' को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त कर लेते हैं। माना इन कटिबंधों द्वारा बिंदु P पर प्रकाश तरंगिकाओं के आयाम क्रमशः EO1, EO2, EO3 आदि हैं। यदि चकती का क्षेत्रफल πr² प्रथम अर्धावर्ती कटिबद्ध के क्षेत्रफल के बराबर है तो चकती प्रथम कटिबद्ध को अवरुद्ध कर देगी और अन्य सभी कटिबद्ध खुले रहेंगे। इस अवस्था में बिंदु P पर कुल आयाम EO = -EO2 + EO3 - EO4 एंड सो ऑन, इट इज़ इक्वल टू -EO2/2, जिससे परिणामी तीव्रता EO² या EO²/4 हो जाएगी, दैट इज़ I2/4। यहाँ केवल द्वितीय कटिबद्ध से बिंदु P पर तीव्रता IO2 है। यदि चकती का क्षेत्रफल πr² दो अर्धावर्ती कटिबद्धों के क्षेत्रफल को रोकता है तो चकती तरंगार्ग के प्रथम दो कटिबद्धों को रोक देगी और शेष कटिबद्धों से तरंगें बिंदु P पर अपना आयाम पहुंचाएंगी, तो EO = EO3 - EO4 + EO5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो EO का मान आ जाएगा EO3/2 और परिणामी तीव्रता हो जाएगी EO3²/4। समीकरण से स्पष्ट है कि अवरोध के क्षेत्रफल में वृद्धि होने से बिंदु P की तीव्रता कम होती है, किंतु बिंदु P हमेशा ही प्रदीप्त रहेगा। छाया क्षेत्र में स्थित अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता। अब छाया क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P1 पर विचार करते हैं। यह P1 बिंदु है, इस पर विचार कर रहे हैं। इसको अपन S से जोड़ देंगे तो ये O1 पॉइंट पर चकती को काट रहा है, जहाँ पे हमने समतल तरंगार्ग माना है। बिंदु P1 के तरंगार्ग पर ध्रुव O1 है। स्पष्ट है कि बिंदु P1 पर तीव्रता तरंगार्ग W' के एक ओर के भाग WA तथा दूसरे ओर के भाग W' के कारण होती है। तरंगार्ग के WA भाग का प्रभाव A बिंदु पर रखे एक बिंदु स्रोत और तरंगार्ग के निचले भाग पर प्रभाव B पर रखे एक अन्य बिंदु स्रोत से समझा जा सकता है। A तथा B दोनों दो कला संबद्ध स्रोतों के समान कार्य करते हैं। किसी प्रेक्षण बिंदु P1 पर परिणामी आयाम पथांतर BP1 - AP1 पर निर्भर करेगा। यदि यह पथांतर λ/2 3λ/2 के बराबर है तो यह बिंदु अदीप्त होगा, और यदि पथांतर 2λ/2 4λ/2 के बराबर है तो बिंदु प्रदीप प्राप्त होता है। PP1 त्रिज्या वाले वृत्त पर उपरोक्त स्थिति एक जैसी होती है। इस कारण P के चारों ओर प्रदीप्त और अदीप्त वलय बनते हैं। ये वलय व्यतिकरण के कारण बनने से इनके मध्य अंतराल समान होता है। प्रकाशमय क्षेत्र में स्थित अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता। अब पर्दे के प्रकाशमान क्षेत्र में स्थित बिंदु पर P2 पर तीव्रता का विचार करते हैं। P2 के संगत ध्रुव O2 है। बिंदु P2 की दृष्टि से तरंगार्ग
का कुल प्रभाव अर्ध तरंगार्क WO2 का प्रभाव प्लस तरंगार्क के भाग O2A का प्रभाव प्लस तरंगार्क के भाग BW' का प्रभाव। अन्य तरंगार्क भागों की तुलना में BW' तरंगार्क भाग की P2 से अधिक दूरी होने के कारण इसके प्रभावों को उपेक्षणीय मान सकते हैं। देयरफॉर P2 पर कुल प्रभाव अर्ध तरंगार्क WO' द्वारा P2 पर आयाम प्लस तरंगार्क के भाग O2A के द्वारा P2 पर आयाम। अब प्रेक्षण बिंदु P2 की दृष्टि से तरंगार्क WW' को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभक्त किया गया है, जिसके कारण P2 पर आयाम EO1, EO2, EO3 हैं। तो संपूर्ण तरंगार्क पर आयाम होता है EO1 माइनस EO2 प्लस EO3 एंड सो ऑन। अर्ध तरंगार्क के कारण हो जाएगा हाफ ऑफ EO1 माइनस EO2 प्लस EO3 एंड सो ऑन। तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा 1/4 EO1। यदि P2 की स्थिति इस प्रकार है कि O2A भाग में प्रथम कटिबद्ध का अर्ध भाग है, तो P2 पर आयाम हो जाएगा EO1/2 और समीकरण का कुल टोटल मान आ जाएगा, टोटल परिणामी आयाम आ जाएगा EO1/4 प्लस EO1/2 3/4 EO1। P2 पर कुल तीव्रता 9/16 EO1 स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि P2 इस प्रकार स्थित हो कि O2A भाग से दो अर्धावर्ती कटिबंधों के आधे आधे भाग खुले हों, तो P2 पर परिणामी आयाम EO1/4 प्लस EO1 माइनस EO2/2 हो जाएगा। या EO3/4 EO1 माइनस EO2/2। इस स्थिति में प्रभावी आयाम कम होता है पहले वाले की तुलना में। इसी प्रकार बिंदु P2 को ऊपर ले जाते हैं और P2 पर आयाम में वृद्धि होने लगती है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाशमय क्षेत्र में बिंदु P2 को जैसे जैसे P से दूर ले जाते हैं, एकांतर क्रम से प्रदीप्त एवं अदीप्त वलय बनते हैं। जो प्रदीप्त वलयों की तीव्रता उपरोक्तर कम होती जाती है। इन निष्कर्षों को पर्दे की दूरी और X में ग्राफ खींचकर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो ज्यामितीय छाया क्षेत्र है, इसमें तो व्यतिकरण फ्रिंजें बन रही हैं और फिर आयाम तीव्रता का मान एकदम बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है लेकिन पहले की तुलना में कम, फिर कम होता है। इस तरह से अपने पास में ये फिगर आ जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।